नमस्कार सभी को। आज के इस वीडियो सेशन में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है एनर्जी यानी कि ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा के बारे में जो स्टैटिक जानकारी है वो इसमें यानी कि वो जो थर्मल प्लांट कहाँ पर है, गैस बेस्ड प्लांट कहाँ पर है इंडिया में, जल विद्युत प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट्स और गर्म जल जो हॉट स्प्रिंग से एनर्जी कहाँ कहाँ पे बनाई जाती है। ये जो नोट्स है ये आपको बता दूं, ये घटना चक्र में जो भी क्वेश्चंस हैं एक तो वहाँ से शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किया गया है और दूसरा यहाँ पे विकिपीडिया की मदद से लेकर जो भी इंपॉर्टेंट अदर एग्जाम्स में भी आए हुए हैं क्वेश्चंस हैं अदर स्टेट्स में, जनरली उत्तराखंड में, तो वहाँ से पूछा गया है। इसको नोट्स को प्रिपेयर किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है एनटीपीसी जिसको हम बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। एनटीपीसी 1975। इसके द्वारा एनटीपीसी के द्वारा जो ओल्डेस्ट प्लांट है वो है सिंगरौली। अब सिंगरौली कहाँ पे है बताइए? ये है मध्य प्रदेश में सिंगरौली। ठीक है, 1977 में ये बना था, बनना स्टार्ट हुआ तो 1982 में ये ऑपरेशन इसका स्टार्ट हो गया था 1982 में। चलिए, तो एनटीपीसी की स्थापना 1975, इसके द्वारा सबसे ओल्डेस्ट जो प्लांट बनाया गया था वो था सिंगरौली में। अब देखिए, जो हमें ऊर्जा याद करनी है, दो प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। एक तो ये है कि जैसे एक ऑप्शन दे देता है पतरातू, दूसरा उसने दे दिया दादरी, तीसरा उसने दे दिया ज्वालामुखी और चौथा उसने दे दिया काकरापार। और इस साइड दे देता है कि गैस आधारित, इस साइड दे देगा तापीय आधारित, इस साइड जल आधारित, इस साइड ये कह देगा हॉट स्प्रिंग्स जो है या नाभिकीय आधारित। तो एक तो ये क्वेश्चन का पैटर्न है कि ये जो पतरातु योजना है ये गैस वाली है कि जल पे है कि थर्मल वाली है, इस प्रकार से। और दूसरा कि जो पतरातु है ये किस स्टेट में है। तो दो प्रकार की चीजें हमें इसमें पढ़नी पड़ेंगी। तो हम जो भी लिस्टिंग करने जा रहे हैं इसमें जनरली हम ये देखेंगे, कोई निमोनिक से तरीके से हम याद करेंगे कि जो उकाई है ये किस प्रकार की है, कि ये तापीय है कि जलीय है, और साथ में उकाई ये किन राज्यों में है। तो हम थर्मल पे आते हैं। सबसे पहले तापीय। तो थर्मल में तो थर्मल जो एनर्जी होती है जनरली किससे बनती है? कोल से बनती है, कोयला से होती है। ये सुन लो, इसमें कोयले का प्रयोग होता है। तो हम जो भी याद करेंगे वो सब कोयला से करेंगे। कि मान लो उकाई है तो वो कोयला से कैसे कनेक्ट करेंगे। देखो, उकाई जो है वो सबसे पहले तो गुजरात में है। अब कैसे याद करें? उकाई का मतलब होता है वॉमिटिंग, जैसे है ना, काई आती है किसी को, उबकाई आती है तो रात में आती है। और हम इसे कोयले से कैसे, जैसे कोयला जितना कोई भी चीज काली है तो कोयला देखकर हमें कैसी उकाई आती है, तो कोयला से। पतरातू, अब देखो पतरातू कहाँ पे है? झारखंड में है। ठीक है, अब हमें कैसे याद करना है? कोयले से। अब देखो, पत्तर, जो पत्तर होती है ना, जो पत्तर बनती है, पत्तर जो हमारी पत्तर बनती है वो किससे बनती है? अब ऐसे याद कर लो, जो रातू है ना, रातू, रात, रात भी काली और कोयला भी काला। पेंच, पेंच किसमें? एमपी में। अब देखो सीधी सी बात ये है, जो कोयला होता है यानी कि कैसा होता है? काला होता है। ठीक है, और जब हम कोयला निकालते हैं, कोयला निकाल रहे थे किसी मशीन से, उसका पेंच फंस गया तो कोयला निकालते वक्त, तो पेंच भी कैसी? एमपी। अब पेंच से हमें ये कंफ्यूज नहीं हो जाना, क्योंकि पेंच एक रिवर का भी नाम है ना। तो हमें लगेगा कि पेंच ये जलीय है, नहीं। पेंच कैसा? मशीन का पेंच, और किसमें? कोयला निकालती मशीन का पेंच। ढाबोल, ये डाबोल भी कहाँ पर है? मद्रास में है, सॉरी महाराष्ट्र में, नॉट मद्रास। तो धाबोल में हम कैसे याद करेंगे? देखो, जो ढाबा हो जाती है कोई चीज तो वो कैसी, जब वो गर्म होती है तब। तो कोयले से क्या चीज होती है? गर्म होती है। तो ढाबोल है ना, ढाबोल, ढाबोल कोल, ढाबोल कोल, इस तरीके से याद करेंगे, बोल कोल। आगे उतरन, गुजरात। अब देखो, उतरन, उतरन क्या होती है? जो हमारी कपड़ा होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उतरन। जब कोई व्यक्ति एक दूसरे का कपड़ा पहनता है तो हम क्या बोलते हैं? उसी उतरन पहन रहे हैं, तो उतरन। देखो, उतरन हमने कब उतारी? जब वो कोयला जैसी काली होगी। और किस राज्य में है ये? गुजरात में है। देखो, उतरन, तो हम जो भी है हम अपने कपड़े रात में उतार के सोते हैं, चेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं कपड़े को। तो उतरन गुजरात। रायचूर, अब देखो रायचूर, तो कोई भी चूर है, चूर। अब यहाँ पर क्या है? कोयला कैसा हो गया? चकनाचूर हो गया रायचूर, तो कोयला चूर। और रायचूर हमें पता है, रायचूर दोआब कहाँ पे? कर्नाटका में। ठीक है, बेनक बोरी, तो बोरी का मतलब क्या होता है? बैग होता है ना, प्लास्टिक बैग को बोरी बोलते हैं, तो उसी बोरी में भरा है क्या? कोयला। तो बेनक बोरी। अब देखो, बेनक यानी कि, अब इसे बेनक से हम गुजरात में कैसे याद करेंगे? तो बेनकाब हम कर देते हैं किसी लोगों को, किसमें? रात में लोग बेनकाब हो जाते हैं, इस तरीके से। अब देखो, कोठा गुदम और रामागुंडम, तो ये गुदम गुंडम वाले दोनों कहाँ पे होंगे? तेलंगाना में होंगे। अब देखो कोठा, तो कोठा और कोयला, तो ऐसे याद रखेंगे, कोठा कोयला, तो कोठा में भरा है कोयला। इसके अलावा रामागुंडम,
देखो भगवान राम कैसे थे, सांवले थे कि नहीं थे? राम भगवान कैसे थे, सांवले थे। तो उसी तरीके से कोयला भी श्यामल कलर का होता है। अब देखो उड़ान, देखो जैसे कि ये थी उतरन, उसी तरीके से है उड़ान, इसको है उड़ान कहाँ पर है, महाराष्ट्र। अब देखो सीधी सी बात ये है, उड़ान में कोयल जो होती है, पक्षी जो होता है वो कैसा उड़ जाता है कि नहीं, तो कोयल उड़ान वो महाराष्ट्र में। ठीक है। अब उड़ान कैसी, जो महान होता है ना उसकी उड़ान हमेशा हाई रहती है। उसी को हम बोलते हैं उड़ान गैस टरबाइन पावर स्टेशन है। ठीक है। यहाँ पर एक गैस टरबाइन पावर स्टेशन भी बना है, तो उड़ान थर्मल वाला भी है और गैस टरबाइन भी है। रामागुंडम, राम का कलर श्यामला, तेलंगाना। अब देखो कहलगांव, कहल का मतलब ही होता है ना कि कोई चीज कहल हो जाती है, कोयल टाइप की, कहल कोयल, कहल कोल, उस तरीके से। और कहलगांव कहाँ पर, पटना, गांव ग्रामीण इलाका ज्यादा कहाँ पे, बिहार पटना में। ये है देखो ऊंचाहार उत्तर प्रदेश। तो ऊंचाहार में हम कैसे याद करेंगे, देखो कोल का बहुत ऊंचा ऊंचा पहाड़ लगा है, उसको बोलेंगे कोल का पहाड़, ऊंचाहार उत्तर प्रदेश। अब सिमहाद्री, अब सिमहाद्री हम कैसे देखेंगे, तो देखो सिमहाद्री, इसमें देखो आद्री में क्या होता है, ये आद्री होता है, आद्री, आद्री का मतलब होता है पर्वत। अब काहे का पर्वत लगा है, ये लगा है कोयल का पर्वत, कोयल के बड़े बड़े पर्वत है, कोयल के बड़े बड़े पहाड़ है, एवं आद्री है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। तो अब इसे हम कैसे याद करेंगे, देखो नरसिम्हा वर्मन कहाँ के थे, नरसिम्हा वर्मन वगैरह आंध्र प्रदेश वगैरह के रीजन में उन्होंने शासन किया है, तो उसी तरीके से सिम्हाद्री आंध्र प्रदेश। टांडा ये भी पता है कहाँ पर, यूपी में। अब देखो टांडा को हम कोयल से याद कैसे करेंगे, कि जो कोयला होता है ना, तो कोयल कैसा होता है, गर्म होता है तो ठंडा भी होता है, तो ठंडा कोयल। सीपत, 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 अब देखो सीपी, सीपी जो होती है सफेद कलर की होती है, लेकिन सीपत इसका जस्ट अपोजिट है, ब्लैक, यानी कि ये थर्मल हो गया, कोयले से चल रहा है। और सीपत छत्तीसगढ़ है ना, कितनी सीपी, 36 सीपी। मऊदा, अब देखो मऊदा और ये महाराष्ट्र, तो माँ से मऊदा, माँ से महाराष्ट्र। अब कोयले से हम इसे कैसे कनेक्ट करेंगे, देखो मऊदा, हमने किसी का क्या करवा दिया, मऊ धुला दिया, मऊ, मुंह हो गया, यानी कि कोई कोयल से किसी का मुंह कैसा हो गया, कोयले जैसा हो गया मऊदा, या हमने किसी का मौदा करा दिया कोयले के, कोयला देकर। बाढ़, तो बाढ़ किसकी, अब देखो बाढ़ जब भी आएगा तो हमें क्या लगेगा, ये पानी वाला है, तभी इसका नाम बाढ़ रखा गया होगा। लेकिन बस हमें यहीं पर देखना है, बाढ़, जब बाढ़ आ जाए तो हमें हर चीज हमारी कैसी दिखती है, हमें काली दिखती है, तो कोयला जैसी, काली की कोयले की बाढ़, बाढ़ बिहार। बोगई गांव, ये हमें पता है, ये तो वही कोयला वाला ही होगा, असम में, है ना। हम यहाँ पे कंफ्यूज ये हुआ कि हो सकता है गैस वाला, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोलियम रिजर्व है, लेकिन नहीं, लेकिन ये कैसे है, बोगई गांव, बोगई गांव असम। कुडकी, कहाँ से कुडकी, कहाँ से कोयल, और कुडकी हमें पता कहाँ पर है, कर्नाटका में। लारा, अभी बताओ वेस्ट इंडीज का प्लेयर है लारा, एकदम वो भी कैसा दिखता है, काला दिखता है, ब्लैक कलर में। ठीक है, तो लारा। अब लारा ना 36 सेंचुरी मारी, तो छत्तीसगढ़ ऐसे याद रखेंगे। बरौनी, अब ये भी हमें, जहां पर तेल, ये तेल शोधनशाला है बरौनी बिहार, तो बरौनी, अब कोई चीज बढ़ जाती है तो किससे, कोयले से ही तो बढ़ती है, कोयले से ही जो चीज कोई बढ़ के काली होती है, तो बरौनी कोयला, और कहाँ पे है, बिहार में। अब ये है गजरबारा, गदर मचती है किसकी, जब कोयला का आवंटन होता है, कोयला आवंटन होता है तो उस समय गदर, गदर बारा होता है, ठीक है ना, गदर मचती है, तो गदर बारा कौन, एमपी के लोग, तो गदर बारा एमपी। दरली पाली, तो हमने ऐसे यार कर लिया, दरी होती है ना, तो जो दरी है एकदम कैसी है, जो पाली आपने खींची दरी से, वो एकदम काली है, दरली पाली काली है ना, काली यानी कि कोयला, और दरली पाली। अब उसी दरी में बैठा के आप किसी न किसी लोगों को कुछ ना कुछ डिश खिला रहे हैं, जैसे गाँव में क्या होता है कि लोग किसी उसमें सीट में या उस पे बैठ के फिर डिश खाते हैं ना, तो यहाँ पे मान लो ये दरी डली हुई है और ये ब्लैक कलर की दरी है और डिश खा रहे हैं लोग। कांटी, तो कांटी कैसी होती है, काली होती है, तो काली कोयला कांटी, और कांटी कहाँ पर रहेगी, बिहार में, बिहार में कांटी। जैसे आपने पूरी जिंदगी कहाँ पे काटी, बिहार में काटी, ऐसे याद रख सकते हैं। अब झज्जर, तो कोयला जो होता है वो झर झर के गिरता है, क्या होता है, झर झर के गिरता है, तो झज्जर ये हरियाणा में रहेगा, ठीक है, कोयला। इसके अलावा वल्लूर, अब ये देखो वेल्लूर ना होके क्या वल्लूर है, तो वल्लू कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं जो भालू होता है, वल्लू होता है, वो कैसा होता है, काला होता है ना, तो ये हो जाएगा कोयला से, तमिलनाडु में वल्लूर। इसके अलावा नवीन नगर, अब देखो हम बात तो कर रहे हैं कि हम नगर बताएंगे नवीन, लेकिन फिर भी हमने उसमें जो लाइट बना रहे हैं वो फिर भी कोयले से ही बना रहे हैं, तो नवीन नगर बिहार, इंडियन रेलवे का भी है यहाँ पे। मेजा हमें पता है कोयला से है, बनता है, उत्तर प्रदेश में रीजन में है। अब इसे याद कैसे रख, जैसे आपका कोई मोजा है, वो कैसा काला कलर का मोजा है, वो यूपी का। नवीन नगर बिहार, ये हो ही गया। निवेली, ये हमें पता है कोयले के लिए ही फेमस है, तो तमिलनाडु का रीजन में है। इसमें जो निवेली में वो टर्सरी प्रकार का जो कोयल है वो उपजाया जाता है, सॉरी, यहाँ पे प्राप्त होता है, जिसमें कि जो एस कंटेंट होता है वो हाई होता है, इस वजह से ये फाइनेस्ट अच्छी क्वालिटी का ये कोल नहीं है। जो अच्छी क्वालिटी का कोल है वो आपको छोटा नागपुर का, उड़ीसा है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, इस रीजन में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं आराम से। चलिए, तो कोल वाला हमें याद हो गया होगा, आई होप।
अब एक एक करके हम गैस बेस्ड वाले को समझेंगे। देखो अंता क्या है, ये अंता, अंता कहाँ पे, राजस्थान में। देखो अगर आप इंडिया का ये मैप देखें, अगर हम इस तरीके से इंडिया का ये मैप बना लो, चलो ठीक है ना, तो ये एरिया कौन सा है, राजस्थान का है। तो ये बताओ राजस्थान सबसे अंत में ही तो है, तो देखो अंता, तो अंता कहाँ पे, राजस्थान में। अब हमें ये देखना है कि गैस बेस्ड है या नहीं है। देखो अंता का मतलब होता है अंता, इस तरीके से लिखा होगा अंता। तो अंता, हम ये मान लो किसी चीज का जो अंत होता है, अंत में क्या बचता है, गैस ही तो बचती है अंत में। सॉलिड लिक्विड एंड गैस जो होती है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस अंत में क्या बचती है, जब सब कुछ हमारा खत्म होता है तो गैस ही बचती है, तो अंत गैस। और रही है, और रैया में ये भी कैसी रहेगी, गैस आधारित है यूपी में। दादरी ये भी गैस आधारित है यूपी की। अब देखो कवास, वास, वास आती है किसकी, हमें गैस की वास आती है, वो कहाँ पर है, कवास गुजरात। उसी तरीके से झानोर गंधार, एक गंध भी आती है हमें किसकी, गैस की आती है, तो झानोर गंधार आधारित क्या है, गैस आधारित है, लेकिन कहाँ पर, गुजरात में। तो हमें रात में क्या आती है, झन की आवाज आती है झानोर गुजरात में। राजीव गांधी या कायाकुलम जिसको देख सकते हैं, वो भी कहाँ पर है, केरला में। तो कायाकुलम, राजीव गांधी कायाकुलम केरला में। और फरीदाबाद में जो है ये यूपी जो हरियाणा के एरिया में है, ये भी किस पे आया, गैस आधारित है। तो गैस कैसी होती है, फर उड़ती है, तो फरीदाबाद गैस आधारित हरियाणा। अब हम देखेंगे जल विद्युत। तो पहला जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था वो सिद्रापोंग या सिद्राबाग दार्जिलिंग के एरिया में 1897 में किया गया था। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन की स्थापना भी कब हुई, 1975 में। एनटीपीसी की स्थापना भी कब हुई है, 1975 में। तो दो फैक्ट्स हमें याद रखने की, सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कब, 1897, सिद्राबाद दार्जिलिंग। अब आगे देखते हैं। देखो अब तो सबसे पहले देखो सबरी गिरी। एक चीज कैसे याद रखना है कि सबरी, हमें रामायण में हमने सबरी के जूठी भेड़ पढ़ रही है भगवान राम के बारे में, तो सबरी गिरी मतलब सबरी गिर गई, और क्या लिए थी वो, करेला लेकर गिर गई। तो सबरी गिरी करेला, वो कहाँ गिर गई, नदी में गिर गई। ठीक है, तो नदी मतलब याद रहेगा कि पानी वाला है। ठीक है, इसके अलावा बैरा स्टूल, तो बैरा से हम मान लेते हैं कि वर्ड ही होता है ना बैराज, बैराज मतलब डैम, तो डैम बैरा बैराज यानी कि जल में। और बैरा स्थूल कहाँ पे, भालिद रिवर हिमाचल प्रदेश। अब कैसे याद करेंगे, भालिद रिवर पर देखो जो भले लोग होते हैं ना, वो बहुत स्थूल सी बातों पे भी चर्चा करते हैं। स्थूल की बातों को, स्थूल का मतलब होता है कि छोटी छोटी जो बातें हैं ना, बड़ी बातें छोटी बातें उन सब पे चर्चा करते हैं, स्थूल बातों पर। ठीक है ना, तो और ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो स्थूल आंचल हिमाचल, उस तरीके से याद रखेंगे। टनकपुर ये हमें पता है, शारदा उत्तराखंड में। इसके अलावा देखेंगे चमेरा, तो देखो कोई रावी, और ये भी कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। तो हम याद कैसे करेंगे चमेरा रावी हिमाचल प्रदेश को, देखो कोई ये देखो, जैसे हमारे भारतीय जो हमारा सनातन धर्म, उसमें एक जाति भी होती है, चमार होती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो हमारी चमार जाति के भाई लोग हैं, उनके लिए जो रावी नदी है, ये बहुत ज्यादा पवित्र नदी होती है। ठीक है, और ठीक है, तो चमेरा, जो चमार जाति के जो हमारे भाई लोग हैं, उनके लिए रावी नदी बहुत पवित्र है। तो चमेरा जो रहेगा वो रावी नदी पर है, तो हमें याद रहेगा ये कैसा है, ये जल वाला है। दूसरा रंगित। अब देखो पानी का एक पर्यायवाची, या पानी में सारे कलर हम रंग कर सकते हैं कि नहीं, तो रंगित पानी, रंगित कहाँ पे, सिक्किम। अब देखो जब व्यक्ति क्या हो जाता है, अब सिक्किम से हमने याद कर लिया सिक्का, तो सिक्का कैसा, रंगा हुआ सिक्का। इंदिरा सागर तो हमें पता है, इंदिरा सागर के इसमें नाम में ही तो नर्मदा नदी है, मध्य प्रदेश में। सेवा, अब सेवा जो है वो सेवा नदी पर ही है। ये बताओ आपके घर में कोई आते हैं तो हम कहते हैं नहीं मेहमानों की सेवा करो, तो सबसे पहले सेवा में क्या पिलाते हैं, जल पिलाते हैं। तो सेवा कैसे, जल के द्वारा सेवा करो, जल के माध्यम से। कहाँ पे, और सेवा हमें करनी है अपने जम्मू कश्मीर के लोगों की। इसके अलावा निम्बू बाजगो। अब देखो नींबू हम किस में डालते हैं, जल में ही तो डालते हैं नींबू। और नींबू किस में डालते हैं, जल में। तो नींबू बाजगो जल का हो गया। और दूसरा नींबू हमने किस में डाल दिया, जाके सिंधु नदी में जाके डाल दिया। ठीक है, नींबू किसमें, जैसे हड़प्पा के लोग कपास उगाते थे, वैसे याद कर लो कि सिंधु के जन के जो लोग थे वो नींबू भी उसी में, आसवा नींबू की खेती भी करते थे, वो लद्दाख के रीजन में। और यही पे एक बांध बना है आलची डैम, आलची डैम कहाँ पे, नींबू में। और पार्वती तो हमें पता है, पार्वती नदी का नाम है, और कहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अब हम बात करेंगे एनटीपीसी के जो प्रोजेक्ट हैं, उनके जो जल में ही है। कोल डम, दम का मतलब ही हो गया डैम, है ना, डैम। अब कोल से मतलब काला मत समझ लेना, कोल दम डैम कहाँ पे, सतलज। देखो आपने पूरी कुल को लजा दिया किसी व्यक्ति ने अपने ऐसे कर्तव्यों से, तो जो कोल डैम है वो कहाँ पर है, कोल डैम सतलज पर, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो कोल हिमाचल। टिहरी भागीरथी और तेलंगाना पर है। कोटेश्वर भी कहाँ पे है, भागीरथी में। तो देखो आपका रथ जो है ना, वो कहाँ पे, कोटा की तरफ जाता है, कोटा राजस्थान, तो रथ कोटा। रंगा नदी, तो ये रंगा, रंगा नदी पर है। दो यांग, ये हमें दिखी जाए नागालैंड, तो कितने नाग, दो नाग। ठीक है, दो यांग
तो नागालैंड। अब दो दो से क्या होता है, दो आप भी होता है, तो दो आप का याद रखेंगे तो पानी से। अब नागालैंड में जनरली जल ही होगा, वहां पे तो हम लोगों ने थर्मल वगैरह का तो लगाया ही नहीं होगा, ये भी दिमाग में रख सकते हैं। उसी तरीके से पारे, तो पारे कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश। तो देखो, अरुण का मतलब क्या होता है, सूर्य होता है, कि जब सूर्य निकलता है तब भी हम परे रहते हैं। पारे कहाँ पे, दिक्रोंग नाम की नदी पर। टू रियल, तो रियल भगवान राम जो थे वो कैसे थे, रियल थे। तो या फिर हम रियल में अपना जोर लगाते हैं अपनी पूरी लाइफ में, तो टू रियल मिजोराम जोर। कोपली हमें ये पता है, ये तो ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र नदी की, तो कोपली असम में हो जाएगा और जल से रिलेटेड हो जाएगा। इसके अलावा कामेंग, ये भी हिमाचल और अरुणाचल की नदी है। और बिचोम या तेंगा जो रिवर है उन पर बना है, कामेंग अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो जनरली सीधी सी बात है, तो नॉर्थ ईस्ट के हमें देखेंगे वो हम जनरली मान के चलेंगे जल वाला है, असम को छोड़कर। असम में क्योंकि हमें पता है पेट्रोलियम के रिजर्व्स भी वहाँ पे पाए जाते हैं और नेचुरल गैस भी पाए जाते हैं, तो वहाँ पर एक आध आपको, जैसे बोगई गांव अभी हमने देखा था ना, ये यहाँ पे कोयला वाला रहेगा। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर वाले, तो ये इजी भी है और कई बार हम लोगों ने पढ़े। लिमिटेड, देखो चुटका, ये कहाँ पर है, मांडला मध्य प्रदेश। अब देखो हमने कैसे याद करेंगे, देखो जब हम लोग चुटकी बजाते हैं, है ना, चुटकी बजाते हैं तो हम अपने बीच वाली फिंगर का यूज करते हैं ना, मध्य वाली फिंगर को, तो चुटका मध्य प्रदेश, चुटका मंडला। मीठी बर्डी, अब जो मीठी बर्दी जो है ना, वो कहाँ पर है, गुजरात में, और यूएसए की मदद से इसको यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। अब हम याद कैसे करेंगे, देखो मीठी से हमें क्या याद करना है, न्यूक्लियर से। मीठी को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, न्यूक्लियर या परमाणु से। अब देखो सीधी सी बात है, जो मीठी है, यानी कि दुनिया का हर एक जो अणु है वो कैसा है, मीठा हो सकता है, तो मीठी परमाणु। ठीक है, या फिर बर्डी को हमने मान लेते हैं, जो वर्दी होती है, वर्ड होती है, तो वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, तो हमने ये मान लिया जो अणु है, यानी कि परमाणु है, परमाणु का जो अणु है वो कैसा है, मीठा है। जैतपुर हमें पता है महाराष्ट्र में है। कोवाड़ा, कोवाड़ा कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। तो अंधे लोगों को जो केवाड़ा होता है उसको खोलने में तो तकलीफ होती है, तो कोवाड़ा, केवाड़ा तो जानते ही है ना हम लोग। अब भीमपुर, अब भीमपुर क्या है, मध्य प्रदेश। तो हमने कैसे याद किया, देखो जो सबसे बड़ा इंडिया के, अगर आप मिडल का एक पार्ट देखोगे तो वो कैसा होगा, वो हमारा क्या है, मध्य प्रदेश है। तो मध्य है, वो कैसा है, भीम का है, मतलब बहुत बड़ा आकार का, तो भीमपुर। इसके अलावा हम देखेंगे हरिपुर, तो हरिपुर कैसा है, वेस्ट बंगाल है। तो हरिपुर तो हमें पता है, हरिपुर सेशन भी हुआ था, है ना। तो हरिपुर कहाँ पे, वेस्ट बंगाल। या फिर मान लेते हैं कि वेस्ट बंगाल में हर चीज कैसी है, हरी हरी है, हरी को लोग भजते हैं। तारापुर महाराष्ट्र में, ये भी याद रखना है। नरोरा बुलंदशहर, ये हमें याद है। हरिपुर वेस्ट बंगाल, ये बता ही दिया अभी। काकरापार गुजरात में। कोवड्डा आंध्र प्रदेश, ये दोनों एक ही है, कोवाडा या कोवड्डा एक ही नाम है। KOVADDA, ये स्पेलिंग है, ठीक है। कोवाड़ा, केवाड़ा आंध्र प्रदेश। कुडानकुलम तमिलनाडु, यूएसएसआर की मदद से बना है। कलपक्कम और कैगा, आप ये बताएंगे कहाँ पर है, कैगा कर्नाटका में है, कलपक्कम भी तमिलनाडु में है, ठीक है। और ये रावत भाटा राजस्थान में है। अब जरा हम इनकी डेट जरा देखेंगे कैसे, देखो सबसे जो ओल्डेस्ट बना था वो है तारापुर रिएक्टर था। ये महाराष्ट्र में कब, 1969, 1969 में, राइट। इसके अलावा हम देखेंगे, इसके दूसरे नंबर पे जो सबसे प्राचीन बना वो हमारा बना है रावत भाटा, राउत भाटा। तो राउत भाटा 73, ठीक है। भाटा टा 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 से 73, रावत भाटा टा से 73। और देखो टा से तो हो गया ती और आर से बना ना, तो 3 तो 73 हो जाएगा। 1873 के बाद हम देखेंगे, अब ये दिख रहा है हमें कि कल पक्कम, तो ये कब, 1984 में। तो हम कैसे याद करेंगे कि कल पक्का चोर, चोरी कर ले जाएंगे, तो कल पक्का चोर चोरी कर ले जाएंगे, यानी कि 84, तो कल पक्कम 84 में। कुडानकुलाम, ये 1988 में इसकी थी, लेकिन ये 2002 से ये रिएक्टर बनना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो कुडानकुलाम 1988। इसके अलावा देखो कैगा, कैगा 2000, है ना। कैका नोट, जैसे हम कहते हैं ना, कैका नोट, कितने का नोट, कैका नोट 2000। इसके अलावा हम देखेंगे ये नरोरा, ये 1989 में बनना स्टार्ट हुआ था और 91 से ही ऑपरेशनल स्टार्ट हुआ है। नरोरा उत्तर प्रदेश बुलंदशहर 1991। और काकरा पारा, पारा पारा 93, काकरा पारा 93। तो तारापुर 1969 में, नरोरा रूरा 91 में, हमें ये पता है। काकरा पारा 1993। कुडान कुल्लम डी टाइप का आ रहा तो 88 में। कल पक्का चोर चोरी कर ले जाएंगे 84 में। कैका नोट तो 2000 का नोट है, 2000 में। और रावत भाटा, भाटा टा टा 73 में, ठीक है। तो ये हमें याद हुए हैं, इनकी तारीख है। अब बात करते हैं जो हैवी वाटर पर आधारित हैं, ये तो जो थे यहाँ पर, तो थोरियम या यूरेनियम का इस्तेमाल होता है ऐसा फ्यूल। जनरली तो हमारा थोरियम बेस्ड ही है, क्योंकि इंडिया में थोरियम ज़्यादा मिलता है और इसके जो भंडार हैं वो मोनोजाइट जो सैंड है ना, उसमें मिलती है। तो हम इससे यूरेनियम का डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब हम देखेंगे हैवी वाटर पे आधारित कौन कौन से हैं, तो याद रखना कलपक्कम हैवी वाटर पे आधारित तो है नहीं, ये कलपक्कम में तो थोरियम नाम का जो
फ्यूल है उसका हम यूज कर रहे हैं। देखो सबसे पहली बात है थाल। थाल कैसा होता है, भारी होता है ना, परात टाइप की जो थाल होता है, तो महाराष्ट्र में, और थाल घाट भी है महाराष्ट्र में। दूसरा है मनु गुरु। अब देखो मनु गुरु, तो देखो एक चीज याद रखना, जो बहुत फेमस वाले हैं ना, इनमें किसका इस्तेमाल हो रहा है, इनमें इस्तेमाल हो रहा है किसका, फ्यूल्स का डायरेक्ट, ठीक है, और कौन सा, थोरियम वगैरह का, है ना। बस दो तीन चीजें याद रखना, जैसे चुटका, मीठी बड़दी और कोबाड़ा, भीमपुर, हरिपुर। इनमें जनरली ऐसा है कि ये बहुत ज्यादा फेमस भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे फ्यूल का इस्तेमाल हो रहा है। और हैवी बाकी जो रहेंगे वो हैवी वाटर, जैसे मनु गुरु, तो गुरु का मतलब ही होता है भारी, तो उसमें भारी जल हो रहा है। अब देखो गुरु जो है ना, तो हम क्या करते हैं, गुरु को अंगना में तेल की मालिश कर रहे हैं, तो गुरु की मालिश कर रहे हैं, गुरु की मालिश कर रहे हैं तेल से उनके अंगना में, तो मनु गुरु तेल अंगना। हजीरा कहाँ पर है, गुजरात में है। ठीक, जीरा भी कैसा, भारी, भारी जल से। बड़ोदरा, बड़ा, बड़ोदरा, बड़ा से मतलब ये भारी। कोटा, कोटा में हर चीज भारी भारी सी हमें लगती है ना, तो भारी जल राजस्थान। लोग कितना टेंशन लेकर बच्चे कोटा में रह रहे हैं। तलचर, तो जो हमारे तलचर है वो कैसा है, जो तल है वो कैसा है, भारी है, उड़ीसा में। तूतीकोरिन, कोरिन, कोर कैसी है, भारी है, तूतीकोरिन भी तमिलनाडु में। और सबसे पहला जो हैवी वाटर रिएक्टर स्टार्ट हुआ इंडिया के अंदर, वो नानगाल 1962 पंजाब में, इंडिया में पहला। इसके अलावा हम बात करें कि अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड है ना, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर, तो क्लियर में 11 11 आ रहा ना, न्यूक्लियर। जो अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड कब स्टार्ट हुआ था, 2011 में। एनटीपीसी और एनपीसीआईएल की सहभागिता के साथ में बना, दो कंपनीज एनटीपीसी और एनपीसीआईएल। कब, न्यूक्लियर 2011। अब हम देखेंगे गर्म या जल हॉट स्प्रिंग्स। पहली बात तो ये कि जो डैम्स वगैरह का हमने वीडियो बनाया है हम लोगों ने, उसमें उसमें ऑलरेडी ये देख ही लिया है ना, हॉट स्प्रिंग्स जैसे। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है वो इसमें देख लेते हैं, जैसे ज्वालामुखी। अब इसका नाम ही है ज्वालामुखी, तो ये नाम का कहाँ पे, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में। ये 51 शक्तिपीठ जो है उनमें से एक है। अनहोनी, तो देखो जब हम लोग किसी मान लो ट्रैवल करते हैं, तो हमेशा कहाँ पे चलते हैं, बीच में चलते हैं, कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, है ना। क्योंकि जब कोई बुरी दुर्घटना होती है ना, तो उसमें आगे या पीछे वाले लोगों के साथ होगी, तो अनहोनी से बचने के लिए हम कहाँ पे चलते हैं, मध्य में, तो अनहोनी मध्य प्रदेश। अब देखना, याद रखना, अनहोनी भी कैसा है, गर्म जल। तो देखो जब भी हम बरसा गर्मियों में, सॉरी, सर्दियों में पानी को गर्म करते हैं, तो हम डर रहता है कि कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई रोड बस्ट ना हो जाए, या फिर किसी को करंट लग जाए, ठीक है। तो अनहोनी ऐसे हमने कनेक्ट कर लिया गर्म जल से और मध्य प्रदेश, तो गर्म जल से बचने की अनहोनी होनी चाहिए, इस वजह से मध्य में चलते हैं। अब देखो ताता पानी, तो मतलब ताता का मतलब ही होता है तत्ता, तत्ता मतलब गर्म होता है, तो ताता छत्तीसगढ़, ठीक है, ताता पानी छत्तीसगढ़, तो टाटा 36 बार करके। और तपता पानी, जब तपता पानी होता है, तो तपते पानी हम क्या बनाते हैं, डिश बनाते हैं अपने, डिश यानी कि कोई व्यंजन तपते हुए पानी में, तो तपता पानी। और तत्ता पानी, अब देखो ये बहुत करीब करीब नाम है, तो यहाँ पे बहुत सतर्कता के साथ हमें एग्जाम में इनको डील करना पड़ेगा। तत्ता, तो तत्ता जब होता है, तो हम क्या करते हैं, झाड़ झाड़ के उसको ठंडा करते हैं, झाड़ते हैं, फूकते हैं, तो तत्ता पानी। और जो तत्ता है वो झाड़ किससे, अपने माँ अपने आंचल से झाड़ती है तत्ता चीजों को। जब बच्चे को लग जाती है, तो कहते हैं ना कि बच्चे के तत्ता हो गया, तो तत्ता पानी झाड़ते हैं माँ अपने आंचल से, तो तत्ता पानी। तो ये थी गर्म जल हॉट स्प्रिंग से रिलेटेड। बाकी हॉट स्प्रिंग से रिलेटेड के लिए डैम वाले सेशन में हमने कंप्लीट किया हुआ है। तो ये ओवरऑल थी हमारी जो वीडियो, एनर्जी से रिलेटेड थी। नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाएंगे ज्योग्राफी का, और उसमें शॉर्ट नोट्स आपको दिया जाएगा, घटनाचक्र, विकिपीडिया और अन्य सोर्सेज को कंपाइल करके। आई होप चीज़ें आपको, मैंने आपको याद कराने में कुछ मदद कर पाई होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा फैक्ट है तो हम ऐसे ही याद कर पाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो फिर आप उसे लाइक कर सकते हैं, और मेरी रीच बढ़ाने में मेरी मदद कर सकते हैं वीडियो सब्सक्राइब करके। और अगर आप न्यू कमर्स हैं, तो फिर प्लीज़ डू शेयर, सॉरी, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो। वरना डोंट वेस्ट योर टाइम। थैंक यू, धन्यवाद।